यहाँ से फरार एक पेशेवर कातिल है। उसने एक नहीं 6 कत्ल किए हैं। जिसका कत्ल हुआ उसका नाम है, पहला कत्ल पुलिस इंस्पेक्टर गौरव का तथा साथ में 2 कांस्टेबल का और वकील ब्रिजभूषण का, तीसरा ठाकुर भानु प्रताप का और अंत में मुरली मुनीम का। इस कत्ल के पीछे आतंकवादी गोगा का हाथ है। सत्या जब जेल से भागा तो गोगा ने उसे शरण दिया और आतंकवादी बनने को मजबूर किया। सरकारी वकील साहब, इस कत्ल के पीछे आतंकवादी गोगा का हाथ नहीं है। इस कत्ल का जिम्मेदार मैं खुद हूं। पहले आप मुझसे ये तो पूछिए, मैं फांसी की सजा के बाद मैं जेल से क्यों भागा और मैं उन लोगों का कत्ल क्यों किया? अदालत को सच सच बताओ, क्या कारण था इस कत्ल के पीछे? पहले मैं कुछ जज साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। जज साहब, आप इंसाफ के कुर्सी पर बैठकर जो आपने इंसाफ किया था, क्या वो सच था? मैंने अपने बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया था। क्या इसके विषय में आप कभी हमसे पूछा? जज साहब, नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। जब सरकारी ब्रिजभूषण वकीलों की दलीलों पर मेरी गुनाही इसी अदालत में साबित हो गया और आपने एक निर्दोष को फांसी की सजा सुना दी और फिर बाद में अपनी कलम तोड़ दी। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? अदालत को गुमराह करने की कोशिश मत करो। ब्रिजभूषण एक सरकारी वकील होकर बिना रिश्वत लिए वो वकालत नहीं करता था। ठाकुर भानु प्रताप ने अपने बचाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर गौरव और वकील ब्रिजभूषण मुरली को उसने रिश्वत देकर खरीद लिया था और मुझे मुजरिम के कटघरे में खड़े होने पर बेबस किया था। वो था ठाकुर भानु प्रताप। उसने मुनीम को मोटी रकम देकर उसने मेरी कामनी पत्नी का कत्ल करवा दिया और पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर उल्टा हमें अपनी पत्नी के कत्ल पर मुझे फंसा दिया। इस तरह मैं आपके अदालत तक आ गया। यह तुम्हें कैसे पता चला कि रिश्वत ठाकुर भानु प्रताप ने ही दिया है? रिश्वत तो कोई भी दे सकता है। वकील साहब,
मरते वक्त कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। वकील साहब, जब मैं मुनीब को गोली मारने वाला था तो उसने सारी कहानी मुझे बताया। यह बात उस समय तुमने अदालत को क्यों नहीं बताई थी? जज साहब, मेरे सामने दो समस्या थी। पहला कि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। दूसरी बात कि उस वक्त अदालत में उपस्थित सरकारी वकील, पुलिस इंस्पेक्टर और मुनीब ठाकुर भानु प्रताप के हाथों बिक चुके थे। उस अदालत में मेरा कौन सुनता? जज साहब, मैं एक अकेला बेसहारा अदालत में मैं अपना आंसू बहाता रहा। भानु प्रताप से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। बस दुश्मनी थी तो मेरी नसीब की। कोई दुश्मनी नहीं। तुम बार बार भानु प्रताप का नाम अपनी जुबान पर क्यों लाते हो? यह एक लंबी कहानी है जज साहब, क्या आप सुनना चाहेंगे? मैं एक पढ़ा लिखा सच्चा नागरिक देशभक्त हुआ। नौकरी के लिए मैं बहुत धक्के खाए, नौकरी नहीं मिली और मेरे परिवार का आर्थिक बहुत खराब थी। मैं मजदूरी करता था, उससे भी परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता था। एक दिन भानु प्रताप ने हमारे घर पर आया और मेरी पत्नी कामनी से कहा कि तुम्हारी घर की हालत बहुत खराब है, क्यों न तुम मेरे के यहाँ नौकरी कर लो, नौकरानी का काम कर लो, कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। और मेरी पत्नी हवेली में काम करने गई। उसको अकेला पाकर ठाकुर भानु प्रताप ने उसने अपना हवस का शिकार बना लिया। कामनी ने बोला कि मैं ये सारी बातें अपनी सच्चा को बता दूंगा। बात आगे बढ़ते उससे पहले मुनीब ने भानु प्रताप के कहने पर उसको मौत के हवाले कर दिया और मुझे बना दिया। इसलिए तुम लोगों ने कानून के साथ मिलकर खिलवाड़ करते रहा। कानून से तुम्हें कोई डर नहीं। जिसकी हरी भरी बगिया उजड़ चुकी है, वह कानून से क्या डरेगा? ना जाने हमारे जैसे कितने भाई हैं जो अदालत के गलत फैसले से गुमराह की दुनिया में कदम रख लेते हैं और जुल्म पर जुल्म करते हैं। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूं, जब तक कानून की आंखों पर बंधी पट्टी बंधी रहेगी, अदालत अपना गलत फैसला सुनाते ही रहेगी। अब तक डाकुओं और आतंकवादियों का अंत नहीं हो सकता है।
एक गुनाह के बदले मुझे 6 गुना करने पड़े। अब तुम्हें सही फैसला मिलेगा, परंतु तुम्हारे अलावा इस बात को अदालत के सामने और कोई बता सकता है? मैं इस बात को पुष्टि कर सकता हूँ इस अदालत में। जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो। मैं क्राइम ब्रांच का एसपी सचदेवा हूँ। मैं इसका आतंकवादी बनने का पता चलाया है। जो उस अदालत को जो कुछ कहा यह सत्य है। मैं अदालत से अपील करता हूँ कि इसकी सजा कम कर दी जाए। यह बात आईने की तरह साफ हो गया है कि सत्या पेशेवर मुजरिम नहीं है। हालात ने इसे मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि सत्या को उचित फैसला दिया जाए। सारे बयानों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम सत्या के साथ जो गलत फैसला हुआ है, अदालत अपनी गलती मानती है। अदालत ने जो फैसला देकर सत्या को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ऐसी गलती दोबारा नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में सही फैसला दिया जाएगा ताकि दूसरा सत्या समाज में पैदा न हो सके। अतः अदालत सत्या को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा को कम करते हुए 3 साल की सजा सुनाती है और अदालत यह आदेश देती है कि वह नए सिरे से जीवन यापन करे। बेटी के सुहाग की सलामती के लिए आशीर्वाद तो देते जाइए। बेटी, तुम अपने सचदेवा के साथ जीवन खुशी खुशी बिताओ। हम मेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है।